केमिस्ट्री क्लास 11 की पेयरिंग स्कीम, वो भी एग्ज़ाम 2025 की, जो कि साल तुम्हारा 12 मई को होने जा रहा है, जिसके मुताबिक तुम्हारे किस किस चैप्टर से कितने कितने छोड़ आएंगे और कौन चैप्टर के लॉन्ग का कौन से चैप्टर से पेयर बनेगा, ताकि तुम अभी से उसके नबी तैयारी शुरू कर दो और तुम्हें वहाँ पर एग्जाम हॉल में अपना पेपर लिखते वक्त किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल्ला मुगल। ये वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे साथ सबसे पहले केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, फिर अब उसकी तैयारी कैसे करें, यानी ऐसे कौन से चैप्टर तैयार करें जिससे टाइम भी कम लगे और सिलेबस भी ज़्यादा तैयार हो। सबसे पहले अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि तुम्हारे केमिस्ट्री का पेपर जो कि साल 12 मई को होगा, इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएगा। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे पर ऑलमोस्ट इसी पेयरिंग स्कीम लगेगा। शायद ही कोई चेंजेस हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी अच्छा खासा पेपर इसी के मुताबिक ही आता है। इस साल की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें लास्ट ईयर की निस्बत चेंजेस हुई हैं, वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बता रहा हूँ। सबसे पहला जो तुम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो होगा एमसीक्यूज का। तो पेयरिंग के मुताबिक चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8 इन 6 तुम्हारे पास आए हैं, दो दो एमसीक्यूज आए हैं। फिर जो चैप्टर नंबर तुम्हारे पास आता है 2, 7, 9, 10 और 11, इन पांच चैप्टर्स तुम्हारे पास एक एक एमसीक्यूज है। ये हो गए तुम्हारे 70 एमसीक्यूज। ये पेयरिंग स्कीम तो रही उस टीचर के लिए तुम्हारा पेपर बनाना है, लेकिन तुम्हारा मकसद तो इन एमसीक्यूज में पूरे 70 नंबर हासिल करना है। वो तुम कैसे करोगे? तो केमिस्ट्री जो क्लास 11 की होती है और 12th की भी, इसमें एमसीक्यूज को सोल्व करने का एक बेसिक तरीका होता है कि तुम्हारे जो एक्सेस पे आखिर पे एमसीक्यूज है ना, तुम उसे मुकम्मल कर लो। तुम्हारे 12 से 15 एमसीक्यूज वहीं से मुकम्मल हो जाएंगे, और बाकी एमसीक्यूज के लिए तुम्हें पास्ट पेपर कोई क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, तुम्हें पास्ट पेपर क्वेश्चन वगैरह करने पड़ेंगे। मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। क्लास 11 के एमसीक्यूज के पीडीएफ फाइल, जहाँ सारे एमसीक्यू तुम्हारे इस साल बोर्ड के पेपर में आ रहे होंगे, यहीं से आएंगे, मैं इस चैनल पे लॉन्च कर दूंगा से। उसके बाद जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें तुम्हारे पास 33 यानी 33 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें तुमने 22 या 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारे पास आएंगे 12 क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 1, 3 से 3 आएंगे। चैप्टर 2 और 10 से तुम्हारे पास दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 11 से दो आएंगे। ये तुम्हारे हो जाएंगे 12 क्वेश्चन, जो तुम्हें अटेम्प्ट करने होंगे 8 क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 1 जो तुम्हारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, थ्री गैसेस क्या है, ये चैप्टर है भी आसान और बच्चों को तैयार भी होते हैं, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो तुम्हें इनको लाजमी करना। फिर उसके चैप्टर में 2 एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वाला, 10 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला, ये थोड़ा चैप्टर लेंथी बन जाता है, थोड़ा बच्चों को तैयार भी कम होता है। लेकिन चैप्टर जो 11 जो तुम्हारे पास है रिएक्शन वाला, ये लाजमी करना है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है ना बहुत आसान से होती है, और ये अक्सर आ रही होती है, इंजाइमल डेफिनेशन होती है इसकी। इससे तुम्हारे पास टोटल 10 छोड़कर तैयार हो जाएंगे, तुमने उससे करने 8 क्वेश्चन, तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अब उसके बाद जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो 12 क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 4, 5, 8, इन तीन चैप्टर से तुम्हारे पास 4, 4, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें तुम्हें करने होंगे 8 अटेम्प्ट। अब ख्याल से तुमने वो दो चैप्टर को तैयार करना है जहां से तुम लॉन्ग में तैयार कर रहे हो, लेकिन चैप्टर नंबर 8 से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ पे तुमने थ्योरी लॉन्ग तो तैयार करना नहीं है। तो तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 4 और 5 ये जो चैप्टर आएंगे जिसको तुम लॉन्ग में तैयार कर सकते हो या शॉर्ट तैयार कर लेना, यहाँ बहुत आसान रहेगा। 4 में तुम्हारे आता है लिक्विड वाला और सॉलिड वाला आता है, जबकि चैप्टर नंबर 5 तुम्हारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ये भी आसान सा है। तुम इनमें से दो चैप्टर जो तुम्हें आसान लगे वो कर लो, तुम्हारे पास 8 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तुम्हें आएंगे 9 क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 6 क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 6 से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 9 से तुम्हारे पास 3 आएंगे, और चैप्टर 7 तुम्हारे पास होगा थर्मोकेमिस्ट्री वाला, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर भी तुम उस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, जहां से तुम अपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। जैसे चैप्टर नंबर 7 हो सकता है, चैप्टर नंबर 6 भी हो सकता है इस काम के लिए, जो तुम्हारे पास आता है सारा बॉन्डिंग वाला। जो चैप्टर नंबर 9 होता है सोशन वाला, ये बच्चों अक्सर लॉन्ग तो नहीं करते, तो इसके शॉर्ट तुम्हारी मर्जी, तुम करो या ना करो। यहाँ पर छोटे छोटे भी आसान से सोशन के सारे छोटे होते हैं। जो चैप्टर 6 होता है और 7 है, अगर तुम यहाँ से कर लोगे तुम्हारे 6 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे, जो तुमने टोटल अटेम्प्ट करने होंगे। अब तुम कहोगे पेयरिंग स्कीम तो पता लग गई कि किस चैप्टर से कितने छोड़ आ रहे हैं, अब बात ये छोड़ तैयार कहाँ से करने हैं, क्योंकि ये छोड़ तुम अपनी बुक से या फिर किसी गाइड से कर सकते नहीं। वहां पर एक तो आंसर भी लंबे लंबे होते हैं और लिखे भी मुश्किल वर्डिंग में होते हैं। तो इसके जो काम होता है आसान सा वही होता है, तुमने लेक्चर देखे हो वहां से अपने नोट्स बनाओ और तुम उसे तैयार करो। लेकिन केमिस्ट्री सारा मसला ये होता है कि वहां पर अकेडमी हो या कॉलेज में टीचर पढ़ाते इतनी स्पीड से है कि बच्चे साथ अपने नोट्स बना ही नहीं पाते, और अक्सर बच्चों के एंड में नोट्स बने ही नहीं होते। अब तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस चैनल पर क्लास 11 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड के पूछे जा रहे होंगे उसकी पीडीएफ फाइल लॉन्च करूंगा, और तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जाएंगे वो यहीं से आ रहे होंगे। अब उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन, शुरू करते हैं। यहाँ पर असल में पेयरिंग स्कीम में चेंजेस आएंगे, मतलब जो पहले लॉन्ग का पेयर था वो चेंज हुआ है।
यानी जो तुम्हारे पास लॉन्ग का पहला पेयर है वो 1 और 3 का, जो पहले चैप्टर में 1 और 4 का था। लेकिन जो इस साल तुम्हारा आएगा बोर्ड के ऊपर, वहां पर ये फाइनल है, तुम्हारे पास 1 और 3 का पेयर आएगा। अब तुम्हारे पास यानी जो तुम्हारे पास लॉन्ग का पहला पेयर है चैप्टर में 1 और 3 से आएगा, जो पहले के तो चैप्टर में 1 और चैप्टर में 4 से पेयर था। लेकिन इस साल जो फाइनल पेयर होगा चैप्टर में 1 और 3 का होगा। और जो तुम्हारे पास पेयर नंबर 2 आएगा लॉन्ग का, वो चैप्टर नंबर 4 जो लिक्विड और चैप्टर सॉलिड का है। और वो चैप्टर नंबर 6 जो तुम्हारे पास चैप्टर बॉन्डिंग का है, वहां से तुम्हारे पास पेयर आएगा। जो पेयर नंबर तुम्हारे पास 3 आएगा वो चैप्टर नंबर 5 और 7 से आएगा। जो पेयर नंबर 4 आएगा चैप्टर नंबर 11 और 8 से आएगा। और जो आखिरी पेयर होगा जिससे अक्सर बच्चे नहीं करते, वो 9 और 10 का पेयर आता है। 11th की केमिस्ट्री की बेसिक से बात है, जिसमें तुम्हारे पास बुक का टोटल चैप्टर 11 है, जिसमें तुम्हारे पास सिर्फ चैप्टर 2 जो है वो तो आते ही नहीं होता है एज ए लॉन्ग के तौर पर। और बाकी जो आगे चैप्टर तुम्हारे पास 10 रह गए वो एज ए लॉन्ग के पेयर बन जाते हैं, जिसमें से तुम्हारे पास 3 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, 3 और 8। यहाँ से न्यूमेरिकल आते होते हैं। जो बोर्ड में एंड टाइम पर जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें सिर्फ 2 चैप्टर न्यूमेरिकल आ रहे होंगे, या 1, 3 और 8 में से किसी 2 में से आ रहे होंगे। जिस टाइम तुम्हारे पेरेंट्स आती है वो उस टाइम उसका फाइनल हो जाता है कि इस साल कौन से 2 पेपर से न्यूमेरिकल आएंगे, और वहीं से आते हैं। जिस तरह इस साल चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आएगा, चैप्टर नंबर तुम्हारे पास आएगा, फिर चैप्टर तुम्हारे पास 8 होता है, इससे न्यूमेरिकल आएगा इस साल। जो चैप्टर 3 है उससे न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, वो इस साल एज अ थ्योरी के तौर पर आ रहा है। ये तो पता लग गया कि किस चैप्टर के लॉन्ग का किस चैप्टर के लॉन्ग सब पेयर है। लेकिन ये बात है कि थ्योरी वाला लॉन्ग और ये न्यूमेरिकल तैयार कहाँ से करने हैं, तो इसके लिए भी तुम्हें अपने लेक्चर के नोट्स तैयार करने चाहिए थे। लेकिन बात यहाँ पर यही आती है कि एकेडमी और कॉलेज की स्पीड ही बहुत होती है कि अक्सर और ज़्यादातर बच्चे तैयार कर ही नहीं पाते। तो इसलिए मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। मैं बहुत जल्द क्लास 11 केमिस्ट्री के ऐसे नोट्स जो कि हो भी इतनी आसान वर्डिंग में, याद करना भी आसान हो, और जहाँ सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो तुम अपने बोर्ड के पेपर में लिखोगे यहीं से आ रहे होंगे। मैं जानता हूँ तुम अपने से पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैट्रिक में जो होना था हुआ, वहां पर जितनी कोशिश की थी उतने अच्छे नंबर नहीं आए। लेकिन इस साल क्लास 11 में तुम एक अच्छे नंबर, एक अच्छी रैंक लेकर दिखाओगे। और हाँ, तुम्हें अपने आप को साबित भी तो करना है कि तुम किसी से कम नहीं हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लास 11 के बेस्ट स्टडी मटेरियल जरूरत होगी, जिसके लिए मैं और मेरी टीम अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इससे बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।